ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली नंबर 1 बनना है। सारे बनना चाहते हैं। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। स्वरूप में लाना क्या? ये मुरली चली थी 3 नवंबर 1992 को। स्वरूप में लाना क्या मतलब? जीवन में धारण। जो बाबा हमें कह रहे हैं, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन में हो, सुनाने के लिए नहीं हो, वो जीवन में हो, प्रैक्टिकल हो, तब है ज्ञान स्वरूप। और योग स्वरूप बाबा की श्रीमत के सिवाय हमें किसी और की तरफ बुद्धि ना जाए। जो बाबा ने कहा वो हमने अपने जीवन में लाना है। योग स्वरूप होने का अर्थ है कि बाबा से हमारा इतना संबंध जुड़ा हुआ हो कि बीच में किसी और का कहना मानने की इच्छा ही ना हो। यदि हमें बीच में आया बाबा तो कहता है, परंतु बाबा की मत पे चले तो नुकसान हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं ना, इनकी मत पे चलने में फायदा है। तो जहां जरा सा भी हमने किसी और की मत लेने का भी विचार किया तो हम योग स्वरूप नहीं है। योग स्वरूप नहीं, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, कितना भी वो मेरा शुभ चिंतक हो, कितना भी वो मेरा भला चाहने वाला हो, यदि मैंने बीच में उसका कहना मान लिया, या बाबा तो कहता है ऐसा करो, परंतु दीदी ने कहा कोई बात नहीं आप ऐसे कर लिया करो, तो भी योग स्वरूप नहीं है। योग स्वरूप का मतलब हो गया कि केवल और केवल हमने बाबा का ही कहना मानना है, और किसी का भी कहना मानना तो योग स्वरूप नहीं। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए ना, इसलिए हमने सवेरे एडमिशन लिया है। रोजाना सवेरे सवेरे हम पढ़ने के लिए आ जाते। मेहनत कम है या ज्यादा है? मेहनत है ही नहीं, आदत बन गई है ना। आदत बन गई है, सवेरे उठो और बाबा के पास चलो। आज सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। सत्य शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे, बाकियों को नहीं देख रहे। कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहां तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है और पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ाने वाले पढ़ाई में नंबरवार, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार। हर रोज एक पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं ना। पूरे वर्ल्ड में, चाहे हमारा सेंटर छोटा हो चाहे हमारा सेंटर बड़ा हो, एक ही पाठ सुनाई देता है ना।
मुरली अर्थात पाठ। मुरली का मतलब क्या है? पाठ। आज का लेसन, आज की शिक्षा, आज की स्टडी। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? डेट का फर्क हो सकता है, क्यों कहा बाबा ने? डेट का आगे पीछे होने का मतलब क्या होता था कि जिस समय साकार बाबा मुरली चलाते थे सेंटर पर, वहां मधुबन में तो मुरली चल गई। अब उसके बाद उसे लिखा जाएगा या उसे टाइप किया जाएगा बाद में, और फिर सेंटरों पर जाएगी, और कभी पहले पहुंचेगी और कभी बाद में पहुंचेगी। तो डेट का फर्क आएगा ना। तो जब डेट का फर्क होता था तब हम देखते थे क्या होता था कि हम यहाँ मुरली सुन करके गए हैं, मैं अलवर गया तो 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद वो आज मुरली पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी सेंटर्स पर डेट अलग अलग होती थी। मतलब मुरली तो वही है ना, बाबा कह रहे हैं। फर्क इतना है ना कि डेट आगे पीछे हो गई है, मुरली तो वही है ना। महावाक्य वही है, पढ़ाई वही है। ये अब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद, उसके बाद भी यही रहता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस हो गई, प्रेस होने के बाद मुरली चली, और मुरली चलने के बाद यहाँ पहुंची, कहीं कहीं पहले पहुंची, कहीं नहीं पहुंची। अभी भी मुरलियां टाइम पर नहीं आती हैं। आज की डेट में भी मुरलियां बाई पोस्ट कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं, कहीं बीच में मिस हो जाती है। तो जहां लेट हो जाएंगी तो वहां जाएंगी तो वो पढ़ेंगे। अब उससे एक और एडवांस आ गया कि नेट के द्वारा मुरली सब जगह पहुंच जाती। फिर भी कहीं कहीं नहीं पहुंच पाती, जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, तो वो फिर फर्क मिलेगा। इतना एडवांस होने के बाद भी कई जगहों पर फर्क मिलता है। फिर भी नंबरवार क्यों? बाबा कहते पढ़ाई तो एक है ना। यही हो गया ना कि पढ़ाई एक दिन लेट हो गई, 2 दिन लेट हो गई, 4 दिन लेट हो गई, परंतु पढ़ाई तो एक है। फिर तुम पढ़ने वाले नंबरवार क्यों? हाँ जी, नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, इस पढ़ाई का विधि में सिर्फ मुरली सुनना नहीं है, ये दुनिया वाली कथा नहीं है गए और सुनकर आ गए, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। हर महावाक्य अपने जीवन में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 आऊं। कोई नंबर 2 नहीं आना चाहता। सब चाहते हैं, सबसे पूछा जाए तो कोई भी नहीं कहता कि मैं नंबर 2 में आऊं। ऐसा लक्ष्य है ना? लक्ष्य नंबर 1 का है, फिर नंबरवार क्यों हो गए? फिर नंबरवार क्यों हो गए?
लक्ष्य एक है, पढ़ाई एक है, फिर नंबरवार। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। तो लक्ष्य एक है, परंतु स्वरूप बनने में फर्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है। कितने सब्जेक्ट हैं हमारी पढ़ाई के? 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सिद्ध। चार सब्जेक्ट को धारण करना, इसमें मुश्किल क्या है बताओ? सब्जेक्ट 4 हैं, 4 सब्जेक्ट को अपने जीवन में लाना क्या मुश्किल है? और चारों ही सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ संबंध है। ये भी नहीं कि इंग्लिश में कुछ और पढ़ा जा रहा है, मैथ में कुछ और किया जा रहा है, साइंस में कुछ और किया जा रहा है। परंतु यहाँ चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, संपूर्ण विधि पूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको क्या कहा जाता है? अलफ और बे, रचयिता और रचना, 2 ही शब्दों का ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा। रचयिता बाप की समझ आ गई कि रचयिता हम सब आत्माओं का बाप है। रचयिता हम सब का बाप है, ये समझ में आ गई। अर्थात परमात्मा का परिचय मिल गया। रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा, और दूसरा, मुझ आत्मा को इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, वो मुझ आत्मा में सारा पार्ट 5000 साल का भरा हुआ है, नूंदा हुआ है। ना केवल मुझ आत्मा में, बल्कि हर आत्मा में एक्यूरेट नूंदा हुआ है। कोई भी आत्मा जरा भी गलती कर नहीं सकती। ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं। बाद में पता लगता है मैंने तो बेकार की बातें सोचते रहे। अमृत वेला उठा भी सही, फिर भी मैं क्या सोचता रहा, बाबा की श्रीमत पर सोचा ही नहीं। बाद में पता चले, फिर रोते रहो, पश्चाताप करते रहो, कुछ भी नहीं हो सकता। वापस टाइम आ नहीं सकता। तो योग स्वरूप नहीं, कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी तो इन्हीं 2 शब्दों का है ना। देह समझकर देह के संबंधियों के बारे में बैठकर सोचना, देह संबंधियों की दृष्टिकोण से सोचना, तो योग रहा? योग नहीं रहा।
बाबा की श्रीमत के अनुसार उनके साथ कैसा डील करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये विचार करना योग स्वरूप हो गया। योग भी इन दो शब्दों के आधार पर है, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। अब पता ना हो किसी को, कैसे योग लगाएगा? ज्ञान होगा, समझ होगी, तभी तो योग लगाएगा। यदि समझ नहीं है तो योग नहीं लगा सकता। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वे योगी तू आत्मा अवश्य ही है। अब ज्ञान है फिर योग नहीं है, या नंबर आ जाते हैं। भाई ज्ञानी तो आत्मा है, वो तो उसके बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहा है, तो योगी तो आत्मा नहीं। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा श्रेष्ठ होगी। धारणा यही तो करनी है ना, या कमजोर होगी? श्रेष्ठ स्वतः होगी, श्रेष्ठ स्वतः अपने आप होगी ना, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी? तो जो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, वे धारणा में कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता। होते तो हैं। अब आप कहते होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है। तो धारणा नहीं है अपने जीवन में, तो समझ लो कि ना ज्ञान है और ना ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा वे स्थिति नहीं है। ज्ञानी है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बहुत अच्छा भाषण कर सकता है, परंतु ज्ञानी तू आत्मा नहीं। योग लगाने वाले हैं, लेकिन योगी जीवन वाले नहीं। चलो बाबा को याद करें, आधा घंटा 1 घंटा बैठकर बाबा को याद किया, और उसके बाद ये है याद लगा, योग लगाने वाले। योगी जीवन वाले नहीं है। जीवन सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि ये परिवर्तन करो, वह स्वयं भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है ये, मेरा स्वभाव है ये। तो नेचर नेचुरल हो गई है ना,
किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते तो वो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, मेरी आवाज ही ऊंची है। हाँ, बाकी मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा। बोलने का टोन ही ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। ऑफिशियल है तो बदल दो ना। फिर बाबा का कहना का माना? नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है। नेचर अपना काम उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं। अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म युक्ति युक्त कर्म नेचुरल होते रहते। तो समझा? नेचर नेचुरल नेचुरल बना देते। जिसको हम आदत बना देंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाला। ज्ञानी सभी हो, डाउट है कोई? ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल योगी वाली होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि अब इसको बदलना पड़ेगा, ये मेरी आदत खराब है, इस आदत को मैंने फिर से बनाना है। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को मैं धारण करूं, उस गुण को धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग और धारणा को
अपनी जीवन बना दी। इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। मास्टर दाता क्या करते हैं? सेवा। दाता अर्थात सेवाधारी, दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता, दाता देने बगैर रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? उसको ज्ञानी कहा जाएगा? पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ज्ञान तो दूसरों को भी देते हैं ना, देते हो ना? है तब तो देते हो। एक है समझाना, दूसरा है स्वरूप में लाना। समझने में भी होशियार हो, समझाने में भी होशियार हो, सभी के सभी। लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबर वार। क्या हो जाएंगे? फिर नंबर वार नहीं होंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? नंबर 1। तो सुनाया कि आज सत्य शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे हैं, देख रहे हैं। सभी नंबर 1 दिखाई दिए व नंबर वार दिखाई दिए। क्या रिजल्ट होगी? वह समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा। कौन होगा नंबर 1? हम तो नंबर वार में ही आएंगे। पढ़ा रखा अपने आप को पाठ। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, छोड़ता नहीं हाथ। फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता, फर्स्ट एक होता है, परंतु फर्स्ट डिवीजन में तो अनेक आ सकते हैं ना।
तो चेक करो, बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है? अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है। इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाए। जीवन में मूल संस्कार के रूप में व मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया है। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव है। उस स्वभाव को रूप में नहीं लाया। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन नहीं, ऐसा नहीं होता। आज 10 घंटे के योगी बने, आज 12 घंटे के योगी बने, आज 2 घंटे के योगी बने व योग लगाने वाले बने। योगी जीवन अपना जीवन ही रहता है। योगी जीवन वाले योगी नहीं, वे योग लगाने वाले योगी, योगी जीवन वाले योगी नहीं। वो कभी कभी योग लगा लेते हैं 10 घंटे 12 घंटे, तो योगी जीवन योग नहीं लगा पाते। विषय संगठित रूप से इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमजोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करे। इसलिए वे भी आवश्यक है, लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। बार बार याद दिलाते रहो, मैं आत्मा हूं, परमात्मा सर्वव्यापी है। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग भट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो। योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान बैठते। योगी तू आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। पढ़ाई का मतलब क्या है? स्वरूप बनना। अच्छा,
आज दीपावली मनाने आए हैं। चलो, मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं, और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवानों की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दिवाली मनाने का अर्थ क्या हुआ? फिदा हो गए हो या आज होना है? हाँ, कितनी दिवालियां मना ली? कितनी हो गई? आपकी आपकी दिवालियां कितनी हो गई? ठीक है, 16वीं दिवाली है। परंतु कब हम फिदा होंगे? हो गए, या होने आए हैं, या सोचेंगे फिर होंगे? हो चुके, हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों आए? फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना लिया, के बीच बीच में चक्कर लगाने आते हो? फिदा हो गए हैं, लेकिन थोड़े पंख अभी हैं। उनके कारण इधर उधर घूम घाम के फिर आ जाते, फिदा नहीं हुए, अभी फिदा नहीं हुए। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना? थोड़ा चक्कर लगा के चले गए, फिर आ गए, थोड़ा चक्कर लगा के चले गए, फिर आ गए। चक्कर लगाना अर्थात किसी ना किसी माया के रूप से टक्कर खाना। टक्कर खाना, माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? वह कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला ये अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? बड़े बड़े जो भाई बहने हैं उनका यादगार है, हमारा यादगार थोड़ा है, हमने तो नंबरवार है। आप देखने वाले हो, आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं। तो अपना यादगार मना लिया या मना रहे हैं? जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि ये हमारा यादगार है। स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपने जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि। दीपावली मनाना माना फिदा होना, चल गए मर गए, पंख बचे ही नहीं।
हाँ, ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की है, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। जिस दिन आप फिदा होंगे वो दिन आपकी होगी फिदा होने की डेट। ठीक। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? कोई प्रोग्राम करना हो, मुहूर्त करना हो, कुछ करना हो, किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से। क्योंकि तिथि फिक्स करना तो ब्राह्मणों का काम है ना। किसी और से पूछने जाते हैं पड़ोस में अड़ोस में? सीधा पंडित के पास जा, पूछ क्या इस डेट को करें, शुद्ध है? हाँ जी, शादी कब निकलेगी, मुहूर्त कब निकलेगा, कुछ भी काम करना हो पंडित जी से पूछ के आओ, ब्राह्मण से पूछ के आओ भाई। ब्राह्मणों से ही निकालते हैं ना। तो आज बाप दादा सभी देश विदेश के सदा जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक। फिदा हो गए तो सब कुछ बाप का आपका हो गया ना। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों को अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी आत्माएं, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। खुश नसीब वे हैं जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी। निरंतर खुशी में नाचते रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश होते हो, कभी कम? सदा खुशी में नाचते रहते हो या कभी खुशी ज्यादा कभी कम? कभी बहुत खुश रहते, कभी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहता है ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है? अपना खजाना अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना। वे चीज
वे खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता। दिल से अनुभव करते हो तो अनुभव वाली बात कभी भूलती नहीं है। भूलती नहीं है। सदा ये स्मृति रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएंगे कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना, जब ब्राह्मण से ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप, बस और किसी को देखना नहीं है। एक बाप को ही देखना है, जो कहे वही वो हमें फिर करना है। तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आता है? और कोई याद आता है? कोई संबंध में नीचे ऊपर तो नहीं होते हो। मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर नष्टो मोहा है। अभी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, छोड़ देती है। तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो, तो सदा खुशी के गीत गाते रहते हो। समझा? कुछ भी चला जाए, लेकिन क्या ना जाए? खुशी नहीं जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, हर एक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतना आपकी खुशी बढ़ेगी। खुशी बढ़ती जाएगी ना। अच्छा, वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भाव। कौन से पंख लगे हुए हो? बस फिर आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भाव।
उड़ती कला को अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।